जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लखनऊ मंडल में एनएटी फर्स्ट यानी कि निपुण असेसमेंट टेस्ट फर्स्ट जो है वो हो चुका है 18 अक्टूबर को। और इसके बाद अयोध्या मंडल में ये आकलन परीक्षा संपन्न हो चुकी है। लखनऊ मंडल में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र का वीडियो हमने बनाया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उन पेपरों को देख सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम अयोध्या मंडल में जो कक्षा 1 से 8 तक की एनएटी फर्स्ट त्रैमासिक आकलन परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्रों को शेयर कर रहे हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस बच्चों को करवा देंगे तो आपके मंडल में जब परीक्षा आयोजित होगी तो बच्चों को प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। देखिए, अयोध्या मंडल का जो कक्षा 1 का आकलन प्रपत्र है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप निर्देशों को पढ़ लीजिएगा कि किस आधार पर आपको परीक्षा लेनी है और उसके बाद आपको ओएमआर शीट को सरल ऐप पर कैसे स्कैन करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। वैसे हमने पिछले वीडियो में जो ये निर्देश हैं उसके बारे में अच्छे ढंग से बताया है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। देखिए, कक्षा 1 का जो त्रैमासिक आकलन प्रपत्र है उसमें कक्षा 1 का जो प्रश्न है वो ये है कि टमटम पर चढ़कर मत लड़। अगर बच्चा इस वाक्य को सही पढ़ लेता है तो आपको ओएमआर शीट में जो इस प्रश्न पत्र के नीचे जो सर्कल होगा उसको आपको काला करना होगा। और अगर बच्चा नहीं पढ़ पाया तो उस प्रश्न के नीचे जो गोला होगा उसको आपको छोड़ देना होगा। प्रश्न संख्या दूसरा है कि अब उस छत पर मत चढ़। अगर बच्चा सही से पढ़ लेता है तो वही काम आपको करना है जो आपने पिछले प्रश्न में किया था, और अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो आपको गोले को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर जोड़ के 2 सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल है 9 में 1 को जोड़ना है और दूसरा है 0 में 4 को जोड़ना है। ये एक अंकीय संख्याओं का जोड़ है। इसके बाद यहाँ पर 2 घटाने के प्रश्न है, ये भी एक अंकीय संख्याओं का घटाना है। तो कक्षा 1 में जो आकलन परीक्षा होगी उसमें कुछ इस तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, तो आप इसी तरह से बच्चों को तैयार कर लीजिए। अब देखिए, जो कक्षा 2 का प्रश्न पत्र है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वो ये है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। अगर बच्चा इस प्रश्न को पढ़ लेता है तो आपको निर्धारित प्रश्न के नीचे जो गोला होगा उसे काला करना होगा, अदरवाइज आपको छोड़ देना होगा। अब इसमें देखिए, निर्देश है कि उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दें। कि बच्चा जब इस अनुच्छेद को पढ़ेगा तो इस अनुच्छेद के आधार पर कुछ प्रश्न है जो बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे प्रश्न संख्या 2 है कि आम का बाग किसका था, तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं। अगर इन विकल्पों के आधार पर बच्चा सही से उत्तर दे देता है तो आपको निर्धारित प्रश्न के नीचे गोला करना होगा, काला गोला करना होगा, अदरवाइज आपको छोड़ देना होगा। इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है और ये इसी अनुच्छेद पर आधारित हैं। इसके बाद जो छठवां और सातवां प्रश्न है ये 2 अंकीय संख्याओं का जोड़ है। और इसके बाद जो 8वां प्रश्न है वो 2 अंकीय संख्याओं का घटाना है। इसके बाद जो 9वां प्रश्न है वो एक इबारती प्रश्न है कि यदि एक बड़े पात्र में 2 अलग अलग रंग की कुल 65 मछलियां हैं, उसमें से 25 मछलियां लाल रंग की हैं, तो पीले रंग की कितनी मछलियां होंगी। तो आपको ये इबारती प्रश्न बच्चों से पूछना है। अगर वो सही से हल कर पाते हैं तो निर्धारित प्रश्न के नीचे आपको गोला करना होगा, अदरवाइज इसे छोड़ देना होगा। तो ये कक्षा 2 का प्रश्न पत्र था। इसी तरह से कक्षा 3 का जो प्रश्न पत्र है उसमें पहला प्रश्न है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। अगर बच्चा इसे पढ़ लेता है तो आपको निर्धारित प्रश्न के नीचे काला करना होगा। और इसके बाद देखिए, निर्देश है कि उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दे। ठीक कक्षा 2 की तरह यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 जो प्रश्न है वो इसी अनुच्छेद पर आधारित है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। अगर बच्चा सही विकल्प बताता है तो निर्धारित प्रश्न के नीचे आपको काला करना होगा। प्रश्न संख्या 6 और 7वां 3 अंकों का जोड़ है। अगर बच्चे इसको सही से हल कर पाते हैं तो आपको इसके लिए निर्धारित प्रश्न के नीचे काला करना होगा, अदरवाइज इसे छोड़ देना होगा। 8वां और 9वां प्रश्न 3 अंकों का घटाना है। अगर बच्चे सही से हल कर पाते हैं तो निर्धारित प्रश्न के नीचे आपको काला करना होगा। उसके बाद 10वां और 11वां जो प्रश्न है वो 1 अंकों का गुणा है। अगर बच्चे इसे भी सही से हल कर पाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, प्रश्नों का जो रूप है वो देख लीजिए। इसी तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। इसके बाद स्क्रीन पर आपको कक्षा 4 का प्रश्न पत्र दिख रहा होगा। इसमें अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद को पढ़ने पर अंक नहीं देना है आपको। इस पर आधारित जो प्रश्न है उसका जवाब अगर बच्चे सही से दे देते हैं तब बच्चों को अंक देना है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सारस की लंबाई लगभग कितनी होगी। इसके यहाँ पर 4 विकल्प हैं। अगर बच्चा इस अनुच्छेद को पढ़कर इन विकल्पों में से सही विकल्प का उत्तर दे देता है तो उसे आपको अंक देना है। ऐसे दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न जो है वो इसी अनुच्छेद पर आधारित है। 5वां प्रश्न है यहाँ पर लाख तक की संख्याओं का जोड़ है। अगर बच्चा इस जोड़ को सही से हल कर पाता है और इन विकल्पों में से सही विकल्प चुन लेता है तो आपको बच्चे को अंक देना होगा। इसके बाद जो 6वां प्रश्न है वो लाख तक की संख्याओं का घटाना है। ठीक इसी तरह से आपको बच्चे को 4 विकल्प बताने हैं, उसमें से अगर सही विकल्प का चुनाव बच्चा करता है तो आपको अंक देना है। 7वां प्रश्न 3 अंक की कोई संख्या है उसको 2 अंक की संख्या से गुणा करना है। इसके भी विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। 8वां प्रश्न भी गुणा का है कि 3 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या से गुणा करना है। इसके बाद यहाँ पर 9वां, 10वां, 11वां और 12वां प्रश्न अंग्रेजी का है, जिसमें 9वां प्रश्न है कि चूज द फेमिनिन जेंडर फॉर्म ऑफ सन, यानी कि जो पुत्र का फेमिनिन जेंडर है वो यहाँ पर आपको 4 विकल्प बच्चों को देने हैं। अगर बच्चा सही विकल्प का उत्तर देता है तो आपको अंक देना है। ऐसे 10वां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाइफ्स,
यहाँ पर नाइफ्स की जो सिंगुलर फॉर्म है, अब आपको बच्चे से पूछना है, अगर सही उत्तर देता है तो आप अंक दीजिएगा। ऐसे 11वां और 12वां प्रश्न भी अंग्रेजी का है। तो ये कक्षा 4 का प्रश्न पत्र था। आप इसी तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस बच्चों से करवा लीजिएगा। कक्षा 5 का प्रश्न पत्र है। यहाँ पर भी जो पहला प्रश्न है, देखिए पहले अनुच्छेद को बच्चों को पढ़ना है, उस अनुच्छेद पर आधारित 1, 2, 3, 4 प्रश्न है और ये बहुविकल्पी प्रश्न है। अगर सही विकल्प का उत्तर बच्चे देते हैं तो आपको अंक देना है। पांचवा प्रश्न है कि दी गई संख्या को आरोही क्रम में लगाइए। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं और इसको आरोही क्रम में लगाना है। यहाँ पर 4 विकल्प है, अगर बच्चा सही जवाब देता है तो आपको अंक देना है। यहाँ पर छठवां प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्या में 6 का स्थानीय मान। अब यहाँ पर संख्या दी गई है, 6 का स्थानीय मान निकालना है। इसके भी 4 विकल्प है, बच्चा सही देता है तो निर्धारित प्रश्न के नीचे काला करना होगा, अदरवाइज छोड़ देना होगा। सातवां प्रश्न है, ये जोड़ का प्रश्न है, इसके 4 विकल्प हैं, बच्चा सही विकल्प का चुनाव करता है तो निर्धारित प्रश्न के नीचे काला करना होगा। आठवां प्रश्न घटाने का है, इसके भी 4 विकल्प हैं, बच्चा सही जवाब देता है तो निर्धारित प्रश्न के नीचे काला करना होगा। कक्षा 4 की तरह यहाँ पर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां प्रश्न जो है वो अंग्रेजी के प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, बच्चों से प्रैक्टिस करवा लीजिए और जो इससे मिलते जुलते प्रश्न है उसकी भी प्रैक्टिस आप बच्चों को करवा दीजिए ताकि बच्चे आगामी आकलन परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सकें। अगले वीडियो में हम कक्षा 6, 7, 8 का जो आकलन प्रपत्र है वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।